नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, बात बंगाल की भी होगी क्योंकि इस वक्त बंगाल में इलेक्शन है। पहले चरण का मतदान और उसके बाद दूसरे चरण का मतदान अब आगे आने वाले समय में होना है। लेकिन इस वक्त बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गर्म है मुसलमानों के खास तौर पर मुद्दे पर। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में सपा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है और उसमें मुसलमान को ही तवज्जो दी जा रही है। हालांकि यादवों को भी तवज्जो दी गई, लेकिन मुसलमान को लेकर काफी इस वक्त विवाद हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले की बात तो करती है लेकिन जगह सिर्फ अल्पसंख्यकों को देती है। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। दूसरी तस्वीर आपने देखी होगी कि किस तरीके से आर्यन यादव को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। किस तरीके से जो चाय वाला अखिलेश यादव को चाय पिलाता है, उसके बाद आज मुस्लिम और यादवों की भिड़ंत हुई है जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को अखिलेश यादव ने कभी भी तवज्जो देने का काम नहीं किया। हालांकि इस पर अब राजनीति हो रही है। बीजेपी लगातार बड़े आरोप अखिलेश यादव पर लगा रही है कि अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने लगातार मुसलमानों की बात तो की लेकिन मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। आज बात इसी पर होगी क्योंकि इस वक्त बंगाल और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर राजनीति काफी हावी हो गई है। बंगाल के अंदर जब मुसलमानों से लगातार बातचीत की गई, जब हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश और बंगाल में, खासतौर पर बंगाल के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान बटा हुआ नजर आएगा? आज का सवाल यही है, बात पते की यही है। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं। अली साहब, आपका स्वागत कर रहा हूं। आप मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। बीनू मेनन साहब, आपका भी स्वागत कर रहा हूं। बीजेपी के लीडर आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर निखिल खत्री साहब, आपका भी स्वागत कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने समय निकाला, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं बीनू मेनन साहब, क्योंकि समाजवादी पार्टी से सवाल बीजेपी इस वक्त कर रही है, चाहे फिर बात बंगाल की हो या फिर बात उत्तर प्रदेश की हो। बंगाल में ममता बनर्जी से आप सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा किया गया, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से सवाल दागा गया है। इस वक्त मुसलमान लगातार अखिलेश यादव का ही साथ दे रहा है। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने अखिलेश यादव का साथ दिया, तो पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का भी मुसलमानों ने साथ खासतौर पर दिया था। तो आखिर ये आरोप क्यों है कि मुसलमानों के लिए कोई काम अखिलेश यादव, ममता बनर्जी करती नहीं है, उनके साथ लगातार धोखा किया जा रहा है? अगर धोखा होता तो मुसलमान शायद उन्हें वोट ना करता। बिन मेनन साहब, देखिए, मुसलमानों को भ्रमित करके रखने का काम पूरा विपक्ष ने कर रखा है। आप मुझे बताएं, अगर ये मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी होते तो क्या मुसलमान की जो तादाद है बिलो पॉवर्टी लाइन में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद, अशिक्षित वर्ग में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद क्यों होती? अगर ये सही हितैषी होते तो उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ने का, उनको ऊपर उठाने का काम करते। और इन्होंने क्या किया? आरक्षण के नाम पे उनको एक कमजोर वर्ग बनाए रखने का, एक अपीजमेंट का काम ही करा है। आज तक मुझे बताइए ये, और हिंदुओं के खिलाफ और हिंदू मुसलमान बंटवारे में इन मुसलमान अपीजमेंट गैंग का बहुत बड़ा हाथ है, जो मुसलमानों को जो है एक वर्ग विशेष के प्रति, अगर ये हर बार कहते हैं कि भाई हमने नहीं किया, या आप देखें ये एक मंदिर ललितपुर के मंदिर की फोटो है जहां पे अखिलेश यादव जी के टाइम पर मंदिरों की घंटी जो है पुलिसकर्मी पकड़ के रखते थे कि भाई नमाज में दिक्कत ना हो। ऐसे अपीजमेंट, ऐसे ये कर मुसलमानों को कमजोर, मुसलमानों को वॉलेटाइल रखने का काम इन लोगों ने किया। इसीलिए आज आप कहीं भी देखें, कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति, कोई जुलूस हो या कुछ भी हो, किस वर्ग की तरफ से पत्थरबाजी या दंगाई होती है? मुसलमानों की तरफ से। ऐसा क्यों होता है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? इसलिए होता है क्योंकि इनको आज तक इस वॉलेटाइल स्थिति में रखने का काम इस अपीसमेंट गैंग ने किया है। ये इस तरीके, भाई सही को सही और गलत को गलत बोलने का आज तक इन्होंने काम नहीं किया है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम नहीं किया है। और आप आज भी देखिए, नारी बंधन अधिनियम की जब बात हो रही है, गैर संवैधानिक बात करते हैं इनके सांसद कि भाई महिलाओं में मुसलमान महिलाओं को आरक्षण देंगे। कैसे? आज पर कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन जो है धार्मिक आधार पर नहीं दिया जा सकता। ये इस तरीके से एक भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जब इसके खिलाफ जब बातें आएंगी तो मुसलमान वर्ग कहेगा भाई हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। जब वो जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्या वो हो सकता है? चलिए ठीक है। निखिल साहब, बिदु मेनन साहब ने कई सवाल आपसे पूछ लिए हैं। निखिल साहब, सवाल ये है कि हनी फैजल साहब को बिजनौर का जिलाध्यक्ष बनाया जाता है तो सुबलेश यादव को बरेली का
जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। चलिए यहां तक तो बात ठीक थी, आप MY समीकरण को साध रहे हैं, वो आपकी राजनीति है, मुलायम सिंह यादव के जमाने से ये राजनीति चल रही है। लेकिन आज जो यादव और मुसलमानों के बीच हाथापाई की तस्वीर फतेहपुर से सामने आई है, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। मुसलमान ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने धोखा देने का काम किया है, और ये तस्वीर जब वायरल हुई है तो बीजेपी काफी सवाल आपसे दाग रही है। इन सवालों का जवाब आपसे लेता हूं, निखिल साहब। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी कम से ये करे, अभी उनके प्रवक्ताओं ने कई बात बोली, तो कम से कम बीजेपी वाले कम से कम ये तो बताए कि मुसलमानों को सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कभी वो बोलते मुसलमानों को सम्मान समाजवादी पार्टी दे रही है, कभी बोलते कि नहीं दे रही है। मतलब खुद ही अपने आप इतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये क्या जनता को बताएंगे? जो व्यक्ति खुद ही इतने बड़े आपस में डिसमैच रहते हैं, को भी कंफ्यूज करने का काम करते हैं, हम तो ये देखते हैं। और दूसरी बात इन्होंने घंटे की बताया कि घंटियां पकड़े रहते थे। अरे भैया कितने जुमले और आप मारोगे, जहां सबसे बड़ी घंटी आपको जनता ने आपके सर में बांधी थी, आपके गले में बांधी थी, और वो घंटी एक ऐसी घंटी थी कि कैसे हम सब एक हैं, और कैसे बीजेपी वाले लोग हमेशा हमेशा हमारे समाज को बांटने काम करते हैं। और दूसरी बात, आपने जिलाध्यक्ष की बात करी, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता से बात कर एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। ये बार बार अपना फोन दिखाया है, अरे भैया झूठा नैरेटिव मत चलाइए, थोड़ा बहुत आप सच भी सुन लीजिए। इनके इस समय जो हमारे दलित समाज से हैं, कितने जिलाध्यक्ष हैं मैं पूछना चाह रहा हूँ, नहीं बता पाएंगे। कितने ओबीसी समाज से जिलाध्यक्ष नहीं बता पाएंगे। मैं आपको बता दूं आंकड़ों के साथ, भारतीय जनता पार्टी यूपी में जो इस समय जिलाध्यक्ष है 75 जिलों के, उसमें 65% से ज्यादा हमारे स्वर्ण समाज से हैं, और हमारे ओबीसी समाज से मात्र 15% है। और जहां ये हमेशा दलितों की बात करते हैं, दलितों की वोट लेना जानते हैं, सिर्फ 6% इन्होंने दलित समाज को जिलाध्यक्ष बनाया है। ये इनकी मानसिकता है, उनको बिल्कुल भी आगे बढ़ाना नहीं जानते। और जहां पर समाज पार्टी की बात करें, वहां पर हमने हमारे अल्पसंख्यक भाई भी, हमारे ओबीसी समाज के भाई भी, कुर्मी, कुशवाहा, लोधी, कश्यप, कोई समाज से हो, सभी को हमने समानता के उस पर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। और जो हमारे दलित समाज की बात है, वहां पर जहां पर 6% इन्होंने बनाया, वहां पर हमने कम से कम 17% हमारे दलित समाज को जिलाध्यक्ष बनाए हैं। तो साफ तौर पर बात इस चीज पर होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से वोटें लेना जानती है, बातें करना जानती है, पर कुछ कार्य करना नहीं जानती है। क्या देश की जनता इनको नहीं देख रही है? क्या हमारे दलित समाज देख रहे हैं? क्या दलित समाज को ये सम्मान दे पा रहे हैं? ये बात चलिए ठीक है, मैं दलितों के मुद्दे पे भी आऊंगा निखिल साहब। हाँ, मैं एक सवाल अली साहब से ले लूं अपनी कमेंट, फिर हम इस पे वाद विवाद करेंगे, बहस भी करेंगे। अली साहब, 97 जिले की अगर मैं बात करता हूं तो नगर अध्यक्षों में लगभग 70% यादव और मुसलमान को जगह दी गई है अखिलेश यादव की तरफ से। अब मैं बात करूं अलग अलग जाति की जो बात अखिलेश यादव करते हैं, तो क्या उन जातियों को भी अहमियत नहीं देनी चाहिए? और आप तो मुसलमान भी आरोप लगा रहे हैं कि भैया मुसलमानों के साथ आप धोखा कर रहे हैं और यादवों को ही जगह दे रहे हैं। आर्यन का जो विवाद हुआ, जो चाय वाले का विवाद हुआ, उसके बाद तो मुसलमान और भी अखिलेश यादव से सवाल पूछने लग गए। तो अली साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ये बताइए कि क्या वाकई मुसलमान इस वक्त अब समझने लगा है कि उसके साथ धोखा हुआ है? मैं एक पार्टी का जिक्र नहीं करता, मैं सभी पार्टी की बात करता हूँ। अली साहब देखिए हर्ष, मैं सीधी तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जब भी चुनाव का समय नज़दीक आता है, उससे पहले राजनीति के जो गलियारे हैं उसमें भी हलचल तेज हो जाती है। सियासी जो पारे हैं वो भी कहीं ना कहीं तेज होते नजर आने लगते हैं। अब अगर हम बात करें, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए किसी भी जाति और धर्म को अपने साथ लेकर चलती हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये मानना है कि जहां से भी उन्हें फायदा होने वाला है उनको अपने साथ जोड़ने का काम करती हैं। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सपा क्या नाम है भाजपा की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी है, तमाम जो राजनीतिक लोग हैं ये ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं। लेकिन जो ग्राउंड जीरो से खबरें आती तो निश्चित तौर पर उनको वो लाभ नहीं मिल पाता है जो चुनाव से पहले किया जाता है। वो चाहे रोजगार को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, या ठीक है। अभी मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करिए। मुसलमानों के साथ धोखा हुआ, क्या वो ये कह रहा है? बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर जब हम लोग खबर करने जाते हैं तो निश्चित तौर पर लोग कैमरे पे ना बोलने के बजाय ये जरूर कहते नजर आते हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। क्योंकि हम यूपी की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर यूपी में भी दो तरीके की चलिए ठीक है, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके पास आऊंगा अली साहब, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आपने लगातार कई सालों तक काम किया है। बिनू मेनन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आपसे भी सवाल लूं, निखिल साहब से भी सवाल लूं। बिनू मेनन साहब, देखिए, मुझे जब ये एलिगेशंस जब लगा रहे थे तो मुझे ये याद आता है 2015 की बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है सपा सरकार पर एलिगेशन लगाते हैं
कि ये दलित अफसरों को डिमोट कर रहे हैं, जो एग्जाम लिखकर उस जिन पदों पर पहुंचे उन्हें डिमोट करने का काम अखिलेश सरकार कर रही है। तो ये क्या दलितों के साथ न्याय कर रहे थे? देखिए, और दूसरी बात, आप हमारे से पूछ रहे थे 70 जिलों का घोषणा जो हुई, उसमें से हमारे 25 जो है ओबीसी से आते हैं और 6 दलित हैं। तो और अगर आप विधानसभा में देखें, मंत्री मंडल अगर आप देखेंगे तो 22 ओबीसी, 10 दलित हैं, 24 अपर कास्ट और सिख समाज सबसे आ रहे हैं, और एक मुसलमान मंत्री भी है हमारे में। हमारा एक रेनबो कॉलिशन है। आज ये बताएं इन्होंने क्या किया? चाहे वो मुसलमानों को अपील कर भी उनको धोखा देने का काम इन्होंने किया, और आज तक यूपी को भी कमजोर बनाए रखने का काम इन्होंने किया। हमारे आने के बाद जो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी है वो 37 लाख करोड़ है। आज अगर लखपति दीदी के तहत अकेला 11.15 लाख लखपति दीदी उत्तर प्रदेश में है, तो ये विकास है। चाहे नारी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अगड़ा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सबको आगे लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हम लोग नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं, और हिंदू चाहे मुसलमान सबको विकास बराबर मिलता है। खत्री साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। हालांकि बिनू मैनन साहब कुछ कहना चाह रहे थे, इसलिए मैं उनसे सवाल लिया। सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा था, क्योंकि देखिए आपने जो स्टार्टिंग में कहा कि बीजेपी खुद ही कंफ्यूज है। वो कह रही है कि आपने मुसलमानों का कहते हैं कभी कि आपने भला कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी क्लियर कहती है कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। कभी उसने नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का भला किया। सबसे पहली बात तो ये। अब आपसे सवाल ले रहा हूं, क्योंकि बिनू मैनन साहब आपसे भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन खत्री साहब सवाल ये है कि अखिलेश यादव अगर समाजवादी पार्टी में खास तौर पर मुसलमानों को तवज्जो दे रहे हैं तो मुसलमानों के लिए खुलकर भी उन्हें बोलना चाहिए। सवाल बड़ा है। आजम खान का मुद्दा आया तो आजम खान की पत्नी ने खुद ये कहा कि अखिलेश यादव से जितनी हमें उम्मीद थी उतना अखिलेश यादव ने हमें साथ नहीं दिया। एक ये सवाल है। शिक्षा रोजगार जैसे मुद्दे पर मैं खुद गया था कुंदरकी के अंदर और मेरे पास बाइट मौजूद है। लोगों ने ये कहा कि जितना उम्मीद अखिलेश यादव से थी शिक्षा रोजगार पर उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए हमने बीजेपी को वोट दे दिया। तीसरी बात, ओवैसी अब उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और मुसलमानों के वोट बैंक अगर उनकी ओर खिसके तो आपका क्या भला हो पाएगा या नहीं? सवाल का जवाब भी दीजिएगा निखिल साहब। नहीं, सबसे पहले आप हमारे साथी बिनू मैनन जी कुछ बातें बोले थे, तो मैं खाली आपकी 1 मिनट लूंगा। बिनू मैनन जी सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पर कुछ बातें बोली थी, चलो ठीक है, इन्होंने बोली, तो उसके बाद वो समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य आए। उसके बाद जैसे बिनू मैनन पहले उनका साथ देते, फिर उनका विरोध करने लग गए हैं। अब देखिए, कुछ भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कुछ भी सही बात नहीं बोलेंगे। अब उसके बाद उन्होंने फिर से पार्टी बदल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर देखते हैं कि लोग कहाँ जा रहा है, उसके प्रति, माहौल के प्रति, आदमी की अच्छाई और बुराई गिनवाते हैं। ये कभी भी किसी के साथ नहीं हो सकते, ये हमेशा बरगलाने काम करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने ये यहाँ पर बैठे बैठे गिनवा रहे थे कैसे 6% मत हमारे दलित समाज ने जिलाध्यक्ष बनाए, फिर ये मंत्रियों पर आ गए हैं। मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, कौन से मंत्री को उन्होंने पावर दी थी जो हमारे दलित समाज से आते हैं? कोई वो आज तक कोई योगी जी के साथ किसी हमारे दलित समाज के मंत्री कोई फोटो हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि हमारे माननीय योगी जी एक बात समझते हैं कैसे हमारे दलित समाज के मंत्रियों को अपने पास आने नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ पत्र पर लिखकर मंत्री दे दिया गया। इन पर इनसे पूछ लीजिए। और आप बार बार हर्ष भाई आजम खान साहब की बात कर रहे थे और आप बात कर रहे थे। चलिए ठीक है, मैं आजम खान की बात छोड़ देता हूं। अब मेरी बात सुनिए, आपका 1 मिनट हो गया। मैं सवाल ले रहा हूं, आप इससे ले रहा हूं, आपको पूरा मौका दूंगा। आपने आजम खान की बात की ना, मैं उन्हें हटा देता हूं। आपने अभी बीजेपी से सवाल ये किया कि जो उनकी पार्टी में चला जाता है उसकी बुराई बंद और जो नहीं रहता तो बुराई पीटा जाता है। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से पहले कभी अखिलेश यादव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं दिया जब वो बसपा में थे? आज नसीमुद्दीन की जो जय जयकार हो रही है वो मुसलमान वोट बैंक पाने के लिए तो हो रही है सर, और किस लिए हो रही है? मुझे बताइए निखिल साहब, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे टोक सकते हैं। नहीं, हर्ष भैया आप एक बहुत अच्छे पत्रकार है, तो मैं समझता हूँ जो अभी हमारे जो उप मुख्यमंत्री वो कौन सी पार्टी में थे और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और जो बड़े बड़े पार्टी पदाधिकारी वो उनको क्या क्या बोलते थे? आप उप मुख्यमंत्री पर अटक गए, बिनू मैनन साहब इसका जवाब दे दीजिए। क्या क्या बोलते थे और अब क्या क्या उनके साथ कार्य करते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। ये कोई बिनू मैनन साहब आप जवाब दीजिएगा, बीजेपी से आप हैं। हाँ जी, देखिए, इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मैंने ना उन्हें अच्छा बताया ना मैंने उन्हें बुरा बताया। मैंने ये बताया कि 20 से 25 साल से कार्यरत कर्मचारी जो थे दलित समाज से जो आते थे उनको डिमोट करने का काम अखिलेश यादव सरकार ने किया। और हमारे कुछ दलित मंत्रियों का नाम पूछ रहे थे तो भाई बेबी रानी मौर्य हो गई,
अनिल कुमार जी हो गए, एस एम अरुण जी हो गए, ऐसे बहुत है। और देखिए अरे फोटो, आप फोटो कह रहे हैं भाई साहब, सुनो, अरे मेरे प्यारे साथी सुन तो लो। आप उनको साथ फोटो की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो जो है सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उनके बराबर बैठकर खाना खाने का काम करते हैं। आप लोग तो एक झूठी राजनीति, आप ढोंग का काम करते हैं। आपने मुसलमानों को धोखा देने का काम किया, उनके सामने उनको अपीजमेंट का और हिंदुओं से लड़वाने का काम किया, और आज तक मुसलमानों को सशक्त करने का काम किया नहीं किया। आपने क्या किया? आपने सिर्फ माफियाओं को सशक्त करने का काम किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, ये आपका एजेंडा था और यही किया। इनके आजम खान हो, वहां के उनके इलाके के मुसलमान कितने प्रताड़ित थे उनसे, आप एक वीडियो उनकी वायरल है, कैसे उन्होंने वहां के मुसलमान किसानों की जमीनें कैसे हड़पी, ये सामने है। कैसे एक व्यक्ति जिसने उसकी जमीन नहीं बेची, उसके ऊपर ईंट का चट्टा कैसे लगाया, ये सबके सामने बात है। तो आपने ना हिंदुओं का साथ दिया ना मुसलमानों का साथ दिया। अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए इन्होंने एक दूसरे को लड़वाना, एक दूसरे को बेवकूफ बनाना, और मुसलमानों को हमेशा से अपीजमेंट के नाम पे बेवकूफ बना के रखने का काम किया। मैं तो कह रहा हूं ना, हमारे पास अगर आज उत्तर प्रदेश का 37 लाख करोड़ का अगर जीएसडीपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मापदंड से अगर हम काम कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं, एमबीबीएस सीट्स बढ़ाए हैं, अगर हमने एक्सप्रेस बनाए हैं, ये सब उपलब्धियां हैं। आप ऐसे उपलब्धि गिनवा के दिखा दो। ये यश भारती के नाम पर जो इन्होंने करप्शन किया, ये इनके पास है, ये इनका क्रेडिट है साहब। ठीक है, खत्री साहब वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़वाने का आपने काम किया, और वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा तो सभी को याद है कि कैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हुई, किस तरीके से वहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ, हिंदुओं को मारा गया। ये सवाल बिनू मेनन साहब का है। बिनू मेनन साहब, आप मुजफ्फरनगर दंगा ही कहना चाह रहे थे या फिर कई और दंगों का नाम लेंगे? ठीक है खत्री साहब, जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया कि भाई ये एक पक्ष मुसलमान साथ दे रहे हैं। हर्ष भाई मैं आपको एक साथ तो बता दूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता प्रवक्ता तथ्य के साथ साथ और आगे के साथ साथ अगर यहाँ पे टीवी बैठेगा तो मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं बैठूंगा। ये बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है, इन्हें ये नहीं पता कि मुजफ्फरनगर दंगे में किन नेताओं के नाम इन्होंने दंगा भड़काया था। और मैं निंदा करता हूँ, समाज में जहर गोले काम कर रहे हैं। ये कोई मोहम्मदन समाज की बात करते हैं, ये मोहम्मदन समाज के ठेकेदार है, क्या नाम है इनका मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। ये मोहम्मदन समाज की बात करेंगे कि उनका भला किसने किया, इन्होंने नहीं किया। तो ऐसे लोगों को आप मत बिठाया करो अपने आप ही, जिनको ये ना पता हो निखिल साहब किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है वो हम डिसाइड कर लेंगे। आप मोदी जी तर्क दीजिए ना, आप बिनू मेनन साहब को गलत साबित करिए, मैं आपको 1 घंटा दूंगा। आप 1 मिनट में जाकर भाजपा के प्रवक्ता आप भी मत बनिए, इन्होंने मुजफ्फरनगर पास नहीं मेरे को आप मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए खत्री साहब, मुझे आप अज्ञानी साबित करिए ना बिनू मेनन साहब को। आप मुझे 1 घंटा कहेंगे, आप मुझे 2 घंटा कहेंगे, आप मुझे पूरा दिन कहेंगे, मैं आपको मैं आपको समय दूंगा, आप गलत साबित कर दीजिए बिनू मेनन साहब को। अगर आप नहीं सुने तो मैं भी नहीं बैठूंगा। और आप मुझे एक बात बताइए, आपने कुंदर की बात की, हर्ष जी नहीं मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मीरापुर में क्या होता बाईपुर में, क्या पुलिस वाले ने क्या बंदूक नहीं थी, उस पर आपका क्या स्टेटमेंट था? आपकी कहीं भी मैंने कटिंग नहीं देखी। और दूसरी बात, मैं तो सातों मुजफ्फरनगर की बात आई, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनमें दंगा भड़काने में आरोप में उनके नाम आए थे। आप मुझे एक का भी नाम बता दीजिए, कभी भी आप उनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो दंगा भड़काने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और यहाँ पर तो जैसे अज्ञानी भाजपा के नेता बैठ जाते जो प्रवक्ता भी नहीं है, उनसे आप हमारी डिबेट कराते हैं। तो कम से कम एक सभ्य आदमी को आप लेकर आइए जिनको आंकड़े का पता और जो हमारे समाज में बोलने का काम लग रहा है। एक मिनट खत्री साहब आप सुन लीजिए, आपने आप एक मिनट बिनू मेनन साहब मैं आपको पूरा समय दूंगा, 1 मिनट प्लीज 1 मिनट। खत्री साहब सबसे पहली बात, ना तो आपने मुझे सभ्य करार दिया, ना ही बिनू मेनन साहब को सभ्य करार दिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी पार्टी से मुझे नहीं चाहिए। बिनू मेनन साहब अपना पक्ष रखेंगे, मैंने आपको बता दिया। आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, मैं एक पत्रकार हूं। बात हो गई क्लियर। अब बिनू मेनन साहब आप बोलिए जो आप बोलना चाह रहे थे। मुझे अज्ञानी बताने वाले, असभ्य बताने वाले, क्या एक तथ्य इनके सब जुबान से आया? मैं तो तथ्यों के साथ बोल रहा हूं, डेट, तारीख और फिगर्स के साथ बता रहा हूं। और इनका आपको याद होगा, समाजवादी के एमएलए हैं अबू आजमी, इनके ऊपर आरोप लगा था 2 इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट को पनाह देने का, उनको पैसा देने का। क्या ये झुटला देंगे? यश भारती का मेरे पास आरटीआई है, आरटीआई का यश भारती का 1 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाती थी।
अखिलेश यादव ने उसको बढ़ाकर 11 लाख किया और 50,000 प्रतिमाह। और किसको दिया? शिवपाल यादव और आजम खान के रिकमेंडेशन पे 6 अवार्ड दिए गए। एग्जाम्पल देता हूं मैं, शिखा पांडे जो कोऑर्डिनेटर थी सीएम की, जो सीएम कोऑर्डिनेटर की फंक्शंस की कोऑर्डिनेटर थी, उनको यश भारती अवार्ड दिया गया। सुरभि राजन वाइफ ऑफ मुख्तार संजीव इनको दिया। सतलक्ष्मी आर खाना इनको दिया। ये कौन है? 20 साल, देखो 20 साल के व्यक्ति को दिया। अरे अशोक निगम कौन है? इनके समाजवादी बुलेटिन के एडिटर, अशोक निगम, इनको दिया। इनके आप मापदंड देखिए, ये बाकी किसने दिया? रतिशंद्र अग्रवाल, ओएसडी टू सीएम, काशीनाथ यादव जो कि समाजवादी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, उनको इन्होंने दिया। अब तो मैंने तो नाम के साथ बता दिया, आप मुझे नाम के साथ बताओ ना। ज्ञानी बाबा बताओ तो सही, ज्ञान का अभाव इतना है इनमें और इनके नेताओं में, बैठकर अक्यूज कर देंगे। मैंने तो नाम के साथ बताया, फिगर के साथ बताया। भैया मेरे ज्ञान की बराबरी आप कर नहीं पाओगे, मेरे ज्ञान की बराबरी किसी भी टॉपिक में नहीं कर पाओगे आप, समझ गया? जब कोई आदमी झूठ बोलता है तो वो चिल्लाता है। अरे भाई मैंने तो नाम के साथ बताया, ये भारतीय जनता की रिपोर्ट के साथ बताया। बताओ ना मुझे, ठीक है, मैं डेटा के साथ बता रहा हूँ ना, मैंने तो नाम नहीं बताइए। आपने यश भारती का अवार्ड किसको दिया? मैंने नाम के साथ बता दिया। चलिए ठीक है। अरे ज्ञानी बाबा ज्ञान को दो ना। एक मिनट खत्री साहब प्लीज, आपसे पहले मेरी बात सुन लीजिए। खत्री साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी बात सुन लीजिए, खत्री साहब अपनी मूर्खता का प्रमाण दे चुके हैं, बस आगे बोलिए। बिनमैन साहब एक मिनट खत्री साहब, अरे मूर्ख आदमी, आपने एक डेटा दिया, मैंने डेटा फिगर नाम के साथ दिया, मैंने नाम के साथ दिया है, मैंने जो भी बोला डेटा नाम के साथ बताया। ठीक है बिनमैन साहब, एक चीज बता पाया, एक चीज आप क्रेडिबिलिटी के साथ बता पाए? अरे ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ था, मैंने फोटो दिखा दी, मैंने ललितपुर हनुमान मंदिर फोटो दिखा दी। अरे फोटो दिखा रहे हैं, ठीक है, चलिए ठीक है। बिनु मेनन साहब एक मिनट, ये लो आप दिखाइए ना, दिख रहा है ना, अपनी फ्रेंड दिख रहा है, सारी दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मैं खत्री साहब रिक्वेस्ट है, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मेरे नॉलेज की आप बराबरी नहीं कर पाएंगे, मेरे नॉलेज की बराबरी नहीं कर पाएंगे आप। चलिए खत्री साहब ठीक है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। चलिए ठीक है, आप ज्ञान का सवाल ठीक है। बिनमैन साहब एक मिनट रुक जाइए प्लीज। खत्री साहब मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, खत्री साहब देखिए हम जनता को समझाने बैठे हैं, आप अपनी बात जनता को समझाइए। बिनमैन साहब अपनी बात जनता को समझाएंगे। ना तो आपकी दुश्मनी बीनू मेनन साहब है, ना तो मेरे साथ आपकी दुश्मनी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। हम अपने विचारों को लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए हमारी पार्टी क्या कर रही है, और पत्रकार के तौर पर मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। आप दोनों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप किसी पर निजी कमेंट मत करिए, आप कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए कि जनता भी समझे कि किस तरीके से पार्टी के लोग यहां पर डिबेट में बैठे हैं। आप दोनों से रिक्वेस्ट है। अब मैं निखिल साहब आपसे सवाल पूछता हूं, फिर बिनमैन साहब आपके पास आऊंगा रिक्वेस्ट करते हुए। निखिल साहब ठीक बात है कि देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपकी पार्टी मेहनत नहीं करती, मैंने पहले भी डिबेट में कहा कि अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी से सवाल इसलिए पूछा जाता है कि अगर आप गलत ट्रैक पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सीटें कम हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव में आपकी सीटें अच्छी गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। हम ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ठोक बजा के ये कहती है कि हमें हिंदुओं का वोट मिलता है, मुसलमानों का नहीं मिलता, हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि हमें मुसलमानों का वोट बैंक मिलता है। इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ कहीं कोई धोखा तो नहीं हो रहा? क्या अखिलेश यादव उसको जांचेंगे, परखेंगे या फिर क्या करेंगे? ये सवाल है खत्री साहब। सबसे पहले हरजी मैं एक छोटी सी विनती आपसे करूंगा। आपका इतना बड़ा चैनल है, हम आपके चैनल का बहुत सम्मान करते हैं, और अपनी बात से जोड़ते हुए जब मैं खुद पार्टी का पैनलिस्ट हूँ, ऑफिशियल पैनलिस्ट हूँ, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप भी भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियल पैनलिस्ट लाकर बिठाएं। मैं जब भी डिबेट में आगे हिस्सा लूंगा, मैं किसी भी फर्जी व्यक्ति के साथ बैठकर कोई डिबेट ठीक है, वो फर्जी नहीं है, फर्जी नहीं है। पहली बात अपनी शब्दों को फर्जी आप जैसे लोग हैं, आपके पार्टी है, आपके पार्टी के देखो मेरी क्रेडिबिलिटी जांचने की आपके अंदर क्षमता नहीं है,
आपके अंदर क्षमता नहीं है मेरी क्रेडिबिलिटी जान से ठीक है। आपकी पार्टी, मैं आपकी पार्टी के अंदर इतनी औकात है जो मेरी क्रेडिबिलिटी जान पाएगी। टोटी चोर है आपकी पार्टी के मुखिया, टोटी चोर जो है ना, वो भी मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं जान सकते। आपके पार्टी के मुखिया टोटी चोर भी मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं जान सकते। ध्यान रखें इस बात को। अरे दंगाओं में साथ देने का हाई कोर्ट से आपको फटकार पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी आपको। आप ये वो लोग हैं, मुलायम सिंह जी सदन में महिला आरक्षण को लेकर कहते हैं कि अगर महिलाएं सदन में आएंगी तो लोग सीटे बजाएंगे, तालियां पीटेंगे, कौन कंट्रोल करेगा? ये ऐसी मानसिकता वाले लोग ना किसी का सम्मान करना जानते हैं, ना किसी का सम्मान कर सकते हैं। ये इतना झूठ बोल अरे आपकी क्या क्रेडिबिलिटी, व्हाट क्रेडिबिलिटी डू यू हैव? व्हाट क्रेडिबिलिटी डू यू हैव टू क्वेश्चन? हु आर यू? टेल मी, कम ऑन। मैं नेशनल चैनल में अपनी सेवाएं देता हूं अपनी पार्टी के लिए, आपके जैसे नहीं है, ठीक है? मैं इंग्लिश चैनल दोनों में आता हूँ, मैं इंग्लिश चैनल हिंदी चैनल दोनों में आता हूँ। आपकी तरह अल्पज्ञानी नहीं हूँ मैं, ना आपके नेता की तरह ज्ञानी हूँ मैं। मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं चाहते आपके टोटी से नेता और मुलायम सिंह जी जो सदन में कहते हैं महिलाओं के लिए कि अगर महिलाएं आएंगे तो लोग सीटें बजाएंगे, ताली बजाएंगे। ऐसे मानसिकता, ऐसी ओझी मानसिकता रखने वाली पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके जैसे मूर्ख ही मिलेंगे। साहब अब एक मिनट मैं बोल लूं। खत्री साहब अब रुक जाइए। खत्री साहब आप रुक जाइए, एक मिनट प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। खत्री साहब मैंने पहले भी कहा किसी को, एक मिनट बिनमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट है। खत्री साहब, कैपिटल टीवी की क्या है, ठीक है? खत्री साहब एक मिनट रुक जाइए। बिनमैन साहब खत्री साहब आप अपने को प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप अपने को प्रवक्ता बोल रहे हैं। एक चैप्टर और फिगर नहीं बोल पाए। मैंने डेट और नाम के साथ बताया, आपको एविडेंस के साथ बताया। आप एक एविडेंस दिखा पाए मुझे? आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बिनमैन साहब एक मिनट रुक जाइए आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। बिनमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट है। खत्री साहब अब मेरी बात सुनिएगा। खत्री साहब आपने बहुत बोल लिया। खत्री साहब मेरी बात सुनिए। खत्री साहब मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर आप किसी दूसरे को सर्टिफिकेट देने लग गए ना कि वो खराब है, भैया वो कहां से आया है, यहां से उठ के आया, वहां से उठ के आया, तो जनता आप ही को खराब समझेगी सर, कि आप दूसरे को सर्टिफिकेट देने में लगे रहते हैं, ना कि अपने आप को सही बताने में। एक मिनट रुकिए। खत्री साहब बिनमैन साहब नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट बिनमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट है। बिनमैन साहब रिक्वेस्ट है, रुक जाइए एक मिनट। हाँ एक मिनट रुक जाइए। खत्री साहब यहाँ लड़ने नहीं बैठा है कोई। खत्री साहब यहाँ लाठी डंडे चलाने नहीं बैठा है। अगर मैं स्टूडियो में भी आप दोनों को बुलाता तो लाठी डंडे नहीं चलाने देता सर। अगर बिनू मेनन साहब बैठे हैं, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। हम भी आपके कहीं ना कहीं सवाल पूछने वाले पत्रकार लोग हैं, उनका तो सम्मान करिए। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, आप लोग हमारा सम्मान करेंगे नहीं करेंगे? आप बीजेपी का बता देंगे, वो हमें समाजवादी पार्टी का बता देंगे। एक बिनू मेनन साहब भी मेरा सम्मान करते हैं, आप दोनों मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन आप जनता का सम्मान करिए, रिक्वेस्ट है। ठीक है एक मिनट, अच्छा ठीक है एक मिनट रुक जाइए। अब एक सवाल आपसे ले रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट लूंगा, एक दूसरे के बीच में कोई नहीं बोलेगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है निखिल साहब, अब मैं एक बार फिर से आपसे वही पूछ रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान आप पे भरोसा करता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान आपको वोट नहीं देगा, हम ये कह रहे हैं मुसलमान आप पे भरोसा करता है। आप टीवी चैनल पर बैठकर कैसे मुसलमानों को ये भरोसा दिलाएंगे कि आप इधर उधर मत जाइए, आपका भरोसा हम कायम रखेंगे, जिला अध्यक्षों की हमने नियुक्ति की है, तो आगे भी हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे। पॉइंट में सब जवाब निखिल साहब। नहीं, सबसे पहले जब हर्ष भाई हमारा डिबेट चालू होता तो आपने मुझे एक बात बोली थी कि कैसे सर वो बात छोड़ दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है निखिल साहब, रिक्वेस्ट है। नहीं आप ठीक है। सबसे पहली बात है, हमारी पार्टी सबसे ज्यादा हमारे पीड़ित समाज को सम्मान दे रही है,
और हमारे अल्पसंख्यक भाई भी जो हमारे मुस्लिम समाज से हैं वो भी, उसको भी हम सम्मान दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, मुसलमान समाज सबसे बड़ा उसका हितैषी होता है जो हमेशा न्याय की बात करता है, और माननीय अखिलेश सबसे ज्यादा न्याय की बात कर रहे हैं। और जो अन्याय जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसके साथ कोई भी वर्ग नहीं है, तो सारे वर्ग इकट्ठे होकर हमारे पीड़ित समाज का मतलब है जो भी आदमी दलित, शोषित, वंचित है, जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो भी परेशान है वो हमारे पीड़ित समाज में है। तो साथ पूरा समाज हमारे एक साथ है। और सभी की इस बार ये पुकार है कि कैसे 22 के चुनाव में हमारे पूरे अल्पसंख्यक समाज ने एक तरफा वोट हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को दी थी, और वैसे इस बार अल्पसंख्यक समाज फिर से पूरी वोट माननीय अखिलेश यादव जी को देगा। और इसलिए देगा क्योंकि इन्हें पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी को छोड़कर इनके हक की लड़ाई कोई भी नहीं लड़ सकता। बिनुमैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, खत्री साहब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पर भरोसा मुसलमानों का है, हमने काम किया है, मुसलमान हमें वोट करेगा, वो उनकी बात है, और मुसलमान कितना वोट करेगा नहीं करेगा ये तो 2027 का इलेक्शन बता पाएगा। आपसे सवाल है, क्योंकि बीजेपी का अगर हम जिक्र करें तो बीजेपी बार बार ये कहती है कि नहीं, हिंदुओं का वोट हमें मिलता है। मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं, मुसलमान अगर एकमुश्त होकर भी समाजवादी पार्टी को वोट कराए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना बताइए, क्योंकि मुसलमान अभी भी सोच विचार कर रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, ओवैसी की पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, तो क्या बीजेपी भी एक विकल्प हो सकता है? बिनुमैन साहब। बिल्कुल, देखिए मैं कहूंगा अर्ली द बेटर। अगर मुसलमान वर्ग ये समझ जाए ये विपक्ष जो है उनको यूज करती है, उनको मूर्ख बनाती है और अपीसमेंट की राजनीति करती है। अगर आप मुलायम सिंह जी का अगर बयान भी सुनेंगे इलेक्शन में, क्या कहते हैं, मेरे बाल काटने वाला मुसलमान है, मेरा कुर्ता सिलने वाला मुसलमान है, क्या इन्होंने खुशी अगड़े उसमें पहुंचाने का, एक सुपीरियर पोस्ट में पहुंचाने की बात नहीं करी। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्लियर एक विजन होता है, विजन के साथ जब काम होगा तो होगा। आज 13 लाख इनके टाइम पे 2017 में 13 लाख करोड़ था जीएसडीपी, आज 37 लाख करोड़ है। तो ये मैं फिगर्स के साथ बता रहा हूं ना। तो अगर आज और मैंने बताया 11.15 लाख जो है, अगर महिलाएं लखपति दीदी के श्रेणी में अगर उत्तर प्रदेश से सिर्फ आई, तो मैं एक फिगर के साथ बता रहा हूं। तो कोई फिगर आप अगर राइट्स की बात हो रही है, 2012 से 2017 में 700 से ऊपर राइट्स हुए हैं। अगर आज आप देखेंगे 227 लाख टन का जो है अगर वृद्धि अगर मिल्क प्रोडक्शन में आया है, तो ये हम अब बोलेंगे ना। मैं तो गिनती फिगर्स के साथ बता रहा हूँ, विद डेट बता रहा हूं मैं आपको। अगर उत्तर प्रदेश में जो है 4 लाख औरतें जो हैं मेजर डेयरी प्रोडक्ट, मेजर डेयरी कंपनी से जुड़कर जो है अपने आप को खड़े कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंसी में ला रहे हैं, तो हम गिनवाएंगे ना इसको। और मैं तो डेट एक्ट के साथ बोल रहा हूँ, 4 लाख औरतें सिर्फ डेयरी फार्म में और डेयरी प्रोडक्शन में कॉर्पोरेशन में जुड़े हैं 4 मेजर कंपनीज के साथ। तो ये सारी हमारी अचीवमेंट्स है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के अगर प्रावधान के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो हम कर रहे हैं ना। अगर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं। तो वी हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स। चलिए ठीक है, बिनुमैन साहब आ रहा हूं। खत्री साहब, बिनुमैन साहब, मेरा एक सवाल रहेगा कि देखिए, अगर आप अपनी बात कर रहे हैं ना, अपनी ही करिए, क्योंकि अगर बीजेपी ने विकास किया है तो जनता उसे समझेगी। मुलायम सिंह यादव की सरकार में क्या हुआ, अखिलेश यादव की सरकार में क्या हुआ, वो कहने से अच्छा है कि आप अपनी चीजों को बताएं। हाँ, हालांकि आपने डाटा दिया, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। खत्री साहब, समय बहुत कम है, क्योंकि देखिए आज जो डिबेट हुई है उसमें आपका जो लड़ाई झगड़ा है वो ज्यादा मुझे कट करना पड़ेगा। लेकिन खास तौर पर अगर मैं बताऊं समाजवादी पार्टी को लेकर, तो समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं अभी भी संशय है। क्या आपको भी लगता है कि कुछ संशय ऐसा है कि आपने यादवों को ज्यादा तवज्जो दे दी तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, मुसलमानों को तवज्जो दे दी तो कहीं ना कहीं यादव नाराज हो जाएगा? छोटा सा पॉइंट जल्दी से। नहीं, सबसे पहले अभी जो साथी ने इतने बड़े जुमले सुनाए हैं, तो कम से कम मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, अभी जो 7 एयरपोर्ट नहीं बने थे उनमें से क्या 6 एयरपोर्ट बंद नहीं हो गए 2 साल में? इस पर नहीं बता पाएंगे। और दूसरी बात, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है, ये संशय हर्ष भाई आप कर सकते हैं, ये संशय जनता के समक्ष नहीं है। ये संशय कोई भी हमारा मीडिया के साथ ही कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जनता का संशय है। हमारे समाज में एक ये कहना कि 27 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बने और कैसे सभी को हक और सम्मान पूरा मिले। चलिए ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूं, लेकिन क्लोज करने से पहले एक बात जरूर कह दूं खत्री साहब, क्योंकि देखिए कहीं ना थोड़ी समस्या इसलिए हो जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी लगातार बार बार यही बात करती है कि भैया हम टीवी डिबेट छोड़कर जा रहे हैं, सामने वाला ठीक व्यक्ति नहीं है। तो आपसे ये अपील रहेगी कि अगर आप टीवी डिबेट में रहेंगे या कहीं भी रहेंगे तो अपनी बातों को कह पाएंगे। छोड़कर भाग जाना, जनता के मन में ये पैदा हो जाता है भावना कि कहीं ना कहीं वो एक मिनट मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूं, भागे नहीं थे। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं बिनुमैन साहब सर, मैं क्लियर कर रहा हूं।
आप भी मेरे दोस्त हैं, आप भी मेरे दोस्त हैं। एक मिनट मैं भाषा की मर्यादा को कभी नहीं छोड़ता ना, मैंने आज भी छोड़ा। जब सामने वाला व्यक्ति अगर जिस भाषा में बात करेगा मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। मेरी तरफ से मर्यादा में कोई कमी नहीं आई थी, मेरी तरफ से भाषा में कोई कमी नहीं आई थी। अगर ये जुमलेबाजी है चाहे वो तो 27 से पता चल जाएगा ना। एक मिनट मैं क्लोज कर रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखिए मैं भी आपका कहीं ना कहीं साथी हूं खत्री साहब, और बिनुमैन साहब मैं भी आपका साथी हूं, आप दोनों का हम साथी हैं। आपका काम है जनता की सेवा करना, मेरा काम है सवाल पूछना। तो हम अपनी अपनी मर्यादा को अगर ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपको दोबारा से इन्वाइट करूंगा, हम चर्चा करेंगे और 2027 पर जरूर बातचीत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, खत्री साहब आपका भी, बिनुमैन साहब आपका भी। तो 2027 को लेकर चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव के साथ मुसलमान रहेगा या कोई और विकल्प वो तलाश करेगा। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर बात करेंगे, बात पते की होगी, खास मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।